नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी सत्ता में आए हैं, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने कई अभियान चलाए हैं, जिससे राज्य की बहन बेटियों में न्याय पाने की उम्मीद दिखती है और वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी बार बार बदमाशों को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। कई मौकों पर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात दोहराई है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी में किसी भी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे बड़ी कीमत भी चुकानी होगी, जिसके बाद यूपी पुलिस भी बदमाशों को सबक सिखाने के मूड में रहती है। बहराइच से जो खबर सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। बहराइच में दलित लड़की से की छेड़छाड़, बेटी की इज्जत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। सीएम योगी के तगड़े एक्शन से हड़कंप, एक साथ 6 लोगों को पुलिस ने दबोचा। यूपी के बहराइच जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां 3 दलित लड़कियों के साथ कथित छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक महिला समेत 5 लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया, जिसके बाद ये लोग लहूलुहान हो गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की जो कार्रवाई है वो चल रही है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि नानपारा थाना क्षेत्र के मोती सिंहपुरवा गांव के रहने वाले दलित समुदाय के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि रविवार की शाम उनके परिवार की 3 युवतियों के साथ छेड़छाड़ की गई। युवतियां बुधवार चौराहे पर कुछ सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान बाजार में मीट की दुकान चलाने वाले सलमान और असलम ने कथित तौर पर युवतियों से छेड़छाड़ कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जब युवतियों और उनमें से एक के भाई ने इस घटना का विरोध किया तो दोनों सलमान और असलम ने उन पर हमला कर दिया। जब परिवार के सदस्य और अन्य ग्रामीण लड़कियों को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे तो दोनों सलमान और असलम ने उन पर हमला कर दिया। जब परिवार के सदस्य और अन्य ग्रामीण लड़कियों को बचाने के लिए पहुंचे तो हमलावर अपनी दुकान से मांस काटने की मशीन और धारदार हथियार लेकर आए और उन पर टूट पड़े। इस घटना में एक युवती और 4 पुरुष घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। घायलों में से एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने के कारण उसे बहराइच के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा है कि 9 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 3 आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस ने कहा कि चूंकि घटना में 2 समुदाय के लोग शामिल हैं, इसलिए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में पर्याप्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। इलाके में स्थिति जो है पूरी तरह नियंत्रण में है, शांति व्यवस्था कायम है, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहराइच के हस्ता जलालपुर गांव में बुत्ती तिवारी के बाग में बकरी घुसने पर 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे दोनों पक्षों के 20 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को कैसरगंज सीएससी पहुंचाया। दोनों पक्षों की तहरीर पर 30 नामजद और 10 अज्ञात सहित 10 लोगों पर मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के हसना जलालपुर गांव में दूसरे समुदाय के व्यक्ति की बकरी गांव निवासी पुती के बाग में घुस गई, जिसको लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे भी चल गए, जिसमें एक पक्ष से खुशबू तिवारी, राहुल अवस्थी, बबलू, विमल कुमार, शिवम, किरण, प्रशांत तिवारी, राजकुमार, मनोज, ओम प्रकाश घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से अरशद खान, शमशाद, शाहजहां, मेहरबानो, हनीफ, जाकिर घायल हो गए। दोनों पक्षों के 20 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कैसरगंज प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों की तहरीर पर 40 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 समुदाय के बीच जमकर बवाल देखने को मिला। एक बारात के जश्न के दौरान जाट और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। मामला मेरठ के रसूलपुर गांव का है। जाटो समाज की बारात में डीजे बजने को लेकर हंगामा हुआ। बारात पर पथराव किया गया। दोनों समुदाय के लोगों के बीच मारपीट हुई, जिससे बारात वाले घर में भगदड़ मच गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। दरअसल जाटो समाज के एक परिवार के घर में शादी थी। लड़के की शादी में घर की महिलाएं नाच गा रही थी। इस दौरान डीजे बजाए जाने को लेकर
दोनों समुदाय के लोगों में कहासुनी हो गई और उसके बाद मारपीट हो गई। स्थानीय लोगों ने इस विवाद को उसी रात रफा दफा करवा दिया था। हालांकि जिस समय बारात रवाना हो रही थी उस वक्त दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस बीच देखते ही देखते पथराव भी शुरू हो गया। काफी देर तक दोनों समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई। घटना के दौरान 6 लोग घायल भी हो गए। अलग अलग समुदाय के बीच हिंसक लड़ाई की सूचना मिलते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और बारात को अच्छे से रवाना किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 नामजद आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज की और 3 को मौके से हिरासत में भी ले लिया। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं यूपी के हापुड़ में थाना कर्पूरपुर देर रात गांव नारायणपुर में 2 समुदाय के बीच भी झड़प हो गई। अब झड़प के बाद स्थिति शांतिपूर्ण है और हिंसा में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं इस मारपीट में एक वृद्ध महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि ग्रामीण रामू ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि उसका भतीजा सचिन गांव के ही पास ट्यूबवेल पर नहा रहा था। तभी गांव के ही जिशान और सागिर ने किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया। देर रात जब सचिन घर वापस लौट रहा था तो तभी दुकान पर खड़े जिशान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। जब सचिन के परिजनों ने जिशान के घर शिकायत किया, उसके यहाँ पहुंचे तो आरोपियों ने पहले ही सोशल मीडिया के ग्रुप पर डालकर भीड़ एकत्रित कर ली और सचिन के परिजनों को घरों तक दौड़ते हुए पथराव किया। आरोप है कि इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से फायरिंग भी की गई। मारपीट में अंगूरी देवी, प्रमोद और बाबूराम गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में थाना प्रभारी अवनीश शर्मा ने बताया कि 2 समुदाय में मारपीट के मामले में पुलिस ने जबरू, वकील, आजाद, आरिफ, आदिल, फरकान और सपनावत की ओर से जाने वाले बम्बे नहर पट्टी के पास से इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी के खिलाफ कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं चेतावनी देते हुए कहा है कि क्षेत्र की शांति व्यवस्था का माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच वाराणसी के चौबेपुर से भी खबर सामने आ गई। यहाँ सरसौर में बच्चों के बीच हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तनाव के मद्देनजर गाँव में पीएससी तैनात कर दी गई है। एसीपी अब्दुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस के मुताबिक खेल खेल में बच्चों में मारपीट हो गई थी। इस बात पर गांव के ही 2 पक्षों में विवाद हो गया। हालांकि उस वक्त गांव के बड़े बुजुर्गों ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करवा दिया, लेकिन दोबारा विवाद हो गया। इसके बाद दोनों तरफ से मारपीट हुई, आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तो इस तरह से यूपी के अलग अलग जिलों में मुसलमानों का तांडव देखने को मिल रहा है, जिसके बाद सीएम योगी की पुलिस इनका तगड़ा इलाज भी करते दिख रही है। कभी इनका एनकाउंटर हो रहा है तो कभी इन जिहादियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।